हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई परेशानी है तो इस शॉर्ट लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए होने जा रहा है बहुत ज्यादा हेल्पफुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो जो हमारी सेकंड वाली बुक है 33 मार्क्स की, वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, और उसमें है टोटल 5 चैप्टर्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टोटल किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको कौन सी चीजें बढ़िया से करनी पड़ेगी जिससे आपको फाइनल्स में मिल जाएगा बहुत सारा फायदा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखो भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यस सर, जल्दी जल्दी बता दो, मजा आ जाएगा, तैयारी भी तो करनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स आर देयर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 5 चैप्टर्स आर देयर, और ये जो भैया 5 चैप्टर्स है ये आते हैं हमारे 33 मार्क्स के लिए। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी जो 5 चैप्टर्स है ना बच्चों, उसमें स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं वो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लास्ट वाला बायोमोलिक्यूल है, पूरा थ्योरेटिकल है, बचपन से कई बार हमने पढ़ा हुआ है, 10th में भी खूब पढ़ा हुआ है, तो उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो 33 मार्क्स है बेटा, इसमें हमारे जो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो है आपके 4। कितने हैं? 4। तो मैं वेटेज के भी रिस्पेक्ट में बता रहा हूं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके रिस्पेक्ट में भी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहला जो आपका चैप्टर है वो है हेलो एल्केन, और बेंजीन के साथ लगा दो तो भैया हेलो अरील बन जाएगा। दूसरा वाला जो चैप्टर है वो है आपका एल्कोहल, और बेंजीन के साथ लगा दो तो भैया फिनॉल बन जाएगा, और आर के साथ ओ लगाकर आर डैश लगा दो तो एल्कोहल फिनॉल है ईथर बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना भैया। और बच्चे तीसरा वाला जो चैप्टर है वो है हमारा एल्डिहाइड, उसके बाद सर कीटोन, उसके बाद सर कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ही तो होते हैं ओ। चलो, और इसके बाद वाला है बेटा आपका अमाइन, तो आर के साथ आप लगा दो, कुछ भी लगा दो, NH2 लगा दो तो ये आपका अमाइन हो गया। और 5वां जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो सबका वेटेज सब लिख देते हैं यहाँ पे, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। देखो, ये है बेटा 6 मार्क्स के लिए, ये है बेटा 6 मार्क्स के लिए, ये है बेटा 8 मार्क्स के लिए, इधर वाला भी है बच्चे 6 मार्क्स के लिए, और ये है आपका 7 मार्क्स के लिए। अब ये जो ऊपर के 4 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये है हमारी कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहां से कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ओनली केमिकल रिएक्शंस, तो ये पूरा सही नहीं है। तो पूरा सही क्या है वो हम देखते हैं, ध्यान से देखो। तो यहां पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके ऊपर के 4 चैप्टर्स हैं, ध्यान से देखना, इसको यदि आप टोटल सम अप कर देंगे बच्चे तो ये हो जाएगा आपका 26 मार्क्स। तो आपकी जो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बच्चों, वो आपकी 26 मार्क्स के लिए है। और ये जो 7 मार्क का बायोमोलिक्यूल है बेटा, इसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत है थ्योरेटिकल। केमिकल रिएक्शन जैसी बहुत सारी चीजें वहां पर नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज की रिएक्शंस आती है। तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, अभी मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये कोर 4 चैप्टर जहां से 26 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो 26 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ये कितने तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखकर जब हम अपनी तैयारी करेंगे तो वहां पर हमको मिलेगा बहुत सारा फायदा। अब ध्यान से देखो, तो ये जो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये हो गई मेरी 26 मार्क्स की। ठीक है, अब मैं यहां पर बता रहा हूं क्वेश्चंस फ्रॉम कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान से सुनो। क्वेश्चंस फ्रॉम कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी को डिकोड कर रहे हैं ना हम लोग आज। यस सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर रहे हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। देखो, एक तो जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा वो रिएक्शन से आता है। एक क्वेश्चन जो है वो कहां से आएगा सर? रिएक्शन से आएगा। और रिएक्शन से जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली 2 टाइप से आएगा। कितने टाइप से आएगा सर? 2 टाइप से आएगा। तो एक हो जाएगा बेटा आपका प्रिपरेशन, एक हो जाएगा बच्चे आपका प्रिपरेशन, और दूसरा आपका हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब आपको इसमें से क्या लगाकर जाना है तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहां पर आपको 2-3 चीजें देखकर जानी है। एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म आना ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई रिएक्टेंट क्या है, उससे प्रोडक्ट क्या बन गया, इसको पूरा रटकर आप चलेंगे तो जो डेप्थ वाले क्वेश्चन होते हैं ना वहां पटक जाओगे। आपको मैकेनिज्म आना चाहिए और आपको सारी नेम्ड रिएक्शंस आनी चाहिए। तो इन दोनों में जो हिडन पार्ट है बेटा वो ये है
पहला आपको मैकेनिज्म आना चाहिए और दूसरा आपको नेम्ड रिएक्शंस आनी चाहिए। और ये जो नेम्ड रिएक्शंस है ये कितनी है, तो सर ये टोटल 26 रिएक्शंस है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब आप बोलेंगे सर नेम्ड रिएक्शंस का मतलब वो सारी रिएक्शन जो किसी रिएजेंट से रिलेटेड है या किसी साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड है या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड है, जैसे कि वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, फिंगरस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ऐसी टोटल हमारे सिलेबस में 26 रिएक्शंस। आ गई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन आपका आता है कहां से बच्चे? रिएक्शन से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद क्वेश्चंस पूछा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। कहां से? सर फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है तो उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। बेटा डेंसिटी ले लो, मेल्टिंग पॉइंट ले लो, बॉइलिंग पॉइंट ले लो, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ले लो। एक पार्ट और है एसिडिटी और बेसिसिटी। वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज है बट उसको भी मैं यहीं पर ऐड कर दे रहा हूं, जगह बचा लेते हैं थोड़ी सी भैया, ताकि इसका स्क्रीनशॉट खींच के स्टडी रूम में लगा के तुम लोग बिल्कुल एक्टिवेट हो जाओ। आई बात समझ में? तो यहां पर केमिकल वाले भी लिख देते हैं हम लोग। कौन से? एसिडिटी हो गई, ठीक है, बेसिसिटी हो गई। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सब पूछा जाता है आपका प्रॉपर्टीज से। आ गई बात समझ में? हाँ जी सर। एक और चीज पूछी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप पढ़ रहे हो तो, राइट, और वो है आपकी बेटा नेमिंग। पर मैं नेमिंग को लेकर एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे 5-5, 6 दिन अपने पूरे लगा देते हैं इस नेमिंग को करने में। बेटा ये नेमिंग ना मैक्सिमम 2 मार्क्स की आएगी, मैक्सिमम कह रहा हूं मैं आपसे। कभी कभी किसी पेपर में आपकी किस्मत अच्छी यदि होगी तो 3 मार्क्स की आएगी, पर 2 मार्क्स से ज्यादा जनरली नहीं पूछी जाती। तो इस नेमिंग में बहुत सारा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपके पास एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं नेमिंग वाले वो आप सारे लगा लीजिए, आपका काम चल जाएगा। आगे बात समझ में? यस सर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शंस हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, नेमिंग हो गई। अब आते हैं बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब आप बोलेंगे सर ये क्या? अरे भैया थ्योरी। आप सोच रहे हो कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। हाँ केमिकल रिएक्शन मेजर पोर्शन है बट पूरा केमिकल रिएक्शन आएगा ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आएंगे यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यानी कि थ्योरी, और ये बेस्ड होता है किस पर? ध्यान से देखना बेटा, ये बेस्ड होता है आपका पहला तो नेचर ऑफ सी एंड फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड्स। कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, कार्बन और फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड के नेचर पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा? तो सर हमने 11th क्लास में सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, तो आर इफेक्ट हो गया, ई इफेक्ट हो गया, आई इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तो ये सब वो चीजें होती हैं जहां से पूछ लिए जाते हैं आपके क्या? राइट, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर है बात? हाँ जी सर। और बहुत ध्यान से देखना, हम ना डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे सर? डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? 3-4 केमिकल दे दिए जाते हैं और बताया पूछा जाता है कि बताओ कौन सा वाला अल्कोहल है, कौन सा वाला फिनॉल है, बताओ भैया कौन सा वाला 1 डिग्री है, कौन सा वाला 2 डिग्री है, कौन सा वाला 3 डिग्री है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को बेस बनाकर, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टिंग्विश टेस्ट। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद ना एक आता है आपका एबीसीडी वाला सवाल वाला क्वेश्चन लिखता हूं। ये जो एबीसीडी वाला क्वेश्चन होता है ना, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्शन। फाइंड द प्रोडक्ट, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। आगे बात समझ में? तो जब कभी भी आप बात करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन आपका केमिकल रिएक्शन से पूछा जाए। बच्चों बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो रिएक्शन के अलावा भी आते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि यदि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 26 मार्क्स की है, मैं बायोमोलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर रहा हूं,
तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 26 मार्क्स की बेटा 15 to 16 मार्क्स की रिएक्शंस आएंगी और 10 to 11 मार्क्स जो है आपके वो किससे पूछे जाएंगे, तो थ्योरेटिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेमिंग, इन सब से पूछे जाएंगे। मतलब ये कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीजें बढ़िया तरीके से लगानी है। तो मेरे ख्याल से मेन सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। इन केस यदि कुछ बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बच्चों बिल्कुल आप लग जाते हैं, बिल्कुल वेट नहीं करने का है, एग्जाम में बिल्कुल फोड़ने का है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। वेट बच्चा पार्टी, वेट, एक और मस्त वाली इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के साथ शेयर की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं फेस्टिवल सीजन चल रहा है और इसमें अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है 50% डिस्काउंट फॉर ऑल द बैचेस। बिल्कुल सही सुना आपने बच्चों, 50% डिस्काउंट फॉर ऑल द बैचेस एंड यू कैन यूज द कोड। आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेशन का कोड यूज कर सकते हैं। साथ में आप यहां पर AR10 कोड यूज कर सकते हैं जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है 50% का ऑफ। साथ में कुछ और बड़ी आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। साथ में देखो, अब ना बोर्ड के साथ साथ आप लोग CUET बैच जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू बेटा, ये हमारी विजेता बैच है टर्म 2 के लिए। क्योंकि अब कितना टाइम बचा है अपने पास, ऑलमोस्ट दिवाली तो आई गई। अक्टूबर अपना ये समझ लो कि 10-12 तारीख तो हो गई, ठीक है, मतलब आज 9 तारीख है, 10-12 तारीख हो गई। तो अक्टूबर अपने पास थोड़ा सा बचा है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी में प्रैक्टिकल से ऑडिट होंगे, तो ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। इसलिए बच्चों आपके पास एक गोल्डन चांस है, नीचे बैच के लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो आपके सारे एजुकेटर्स यहां पर ऑलरेडी हैं। साथ साथ में PCMB के लिए एक और बैच है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर है, इसकी भी लिंक इंफॉर्मेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच। जय। Unacademy. Let's crack it.